Hello dear students, this is part 2 of chapter 5 Natural Resources. In this video we will talk about water, and water is one of the natural resource. Human beings, plants and animals need water to live. Most of the earth's surface is covered with water. It is also known as the blue planet because the water makes it look blue from space. All of us need water to survive. हमें सबको जीने के लिए water की ज़रूरत है. Our planet is called blue planet because it is mostly covered with water. और अगर space से देखा जाए तो हमारा planet blue color का दिखता है because it is covered with water. However, only 2.8% of this water is fresh water that can be used by humans. The rest 97.2% is salty and not fit for use. Therefore, the amount of fresh water is scarce and must be used wisely. So, जितना भी water बचा है that is 97.2% वो salty है और आप उसको अपने personal काम के लिए use नहीं कर सकते हो, वो हमारी consumption के लिए अच्छा नहीं है. इसीलिए फ्रेश वाटर बहुत कम है और इसीलिए फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है. तो हमें वाटर को वाइसली यूज़ करना चाहिए, देखकर यूज़ करना चाहिए. सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर कहाँ से आता है? रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. सो रेन वाटर जो है, बारिश का पानी, वो फ्रेश वाटर होता है एंड दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फ्लोज इनटू द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. जितना भी बारिश का पानी होता है दैट फ्लोज इनटू द पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में वो फ्लो करता है और उसी को हम सरफेस वाटर कहते हैं. एंड द रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द अर्थ, जो अर्थ के अंदर चला जाता है, उस वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. इट कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग ओपन वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स. हम उस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं वेल्स को डिग करके, या हैंड पम्प्स से भी हम उस पानी को निकाल सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ वाटर. वाटर कहाँ पर यूज़ होता है दैट यू ऑल नो कि हम सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम उसको पर्सनल और डोमेस्टिक दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. सो वाटर इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड सो ऑन. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पर्पसेस जिसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चर. पानी की ज़रूरत आपको एग्रीकल्चर के टाइम पर भी पड़ती है, जैसे हमें क्रॉप्स को वाटर करना होता है. वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी वाटर की नीड होती है. एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको रॉक्स से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करनी है, या आपको पेपर मेकिंग करनी है, या फिर इंडस्ट्री के जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें भी वाटर की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है. यूज़ ऑफ वाटर इन इरीगेशन. इरीगेशन में वाटर का क्या यूज़ है? Farmers need water to irrigate their fields and ensure that their crops grow well. So farmers को उनकी fields को irrigate करने के लिए भी water की ज़रूरत पड़ती है. They get water for irrigation through water tanks, canals, dams and so on. So water कहाँ से मिलता है? What are the sources of water for irrigation? Water tanks, canals and dams. The water stored in dams is used for the generation of electricity, irrigation and other purposes as well. So whatever water is stored in dams, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो पानी डैम्स में स्टोर्ड रहता है वो सिर्फ इरीगेशन के लिए यूज़ होता है. वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बोलते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ होता है. एंड देयर आर अदर पर्पसेस एज वेल. सो दीज डैम्स देयरफॉर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. तो इसीलिए इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोलते हैं बिकॉज दिस वाटर इज़ यूज फॉर मल्टीपर्पसेस. Some important multi-purpose projects in India are Bhakra Nagal Dam, and that dam is built on the river Satluj, and another one is Damodar Valley project that is on the Damodar river. Our next topic is sprinklers and drip irrigation. These days, sprinklers and drip irrigation have also been adopted by some Indian farmers. These are some of the techniques by which you can water your plants or agricultural farms. And these techniques have been adopted by some of the Indian farmers also. A piece of equipment used for automatically watering agricultural farms and plants in a controlled manner is called sprinkler. So sprinkler क्या है? It is an equipment, it is a piece of equipment जो कि automatically agricultural farms या plants को water कर देता है. It is an artificial like rainfall and the method is called sprinkler irrigation. ये आर्टिफिशियल रेनफॉल भी आप इसको कह सकते हो और इसी को हम स्प्रिंकलर इरीगेशन कहते हैं. इन ड्रिप इरीगेशन, पाइप्स आर लेड along the ground so that they are near to the soil and roots of the plants.
इसमें जो पाइप्स होते हैं उनको नियर टू द सॉइल रखा जाता है या नियर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स रखा जाता है, सो दैट वाटर ड्रिप्स आउट फ्रॉम दीज पाइप्स एंड कीप्स द सॉइल मॉइस्ट। जिससे पानी जब इन पाइप से बाहर आता है तो वो सॉइल को मॉइस्ट रखता है। ड्रिप इरिगेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। ड्रिप इरिगेशन वेस्टेज ऑफ वाटर भी रिड्यूस करता है, पानी भी इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। Here is the picture which is showing you a sprinkler irrigation and drip irrigation. Today's last topic is conservation of water. How can we conserve water and why do we need to conserve water? हमें वाटर को कंज़र्व करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज अगर हम अभी वाटर को कंज़र्व नहीं करेंगे, अगर हम वाटर को अभी सेव नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्रेश वाटर बचेगा ही नहीं। सो वी नीड टू कंज़र्व वाटर। लेट्स सी हाउ वी कैन कंज़र्व वाटर। डू नॉट लीव द टैप्स ओपन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर। अगर आप वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टैप्स को बंद कर दीजिए। यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर टू टेक अ बाथ। आपको अगर नहाना है तो आप शावर का नहीं, बास्केट का या बकेट का यूज़ कीजिए। स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए आपको रेन वाटर सेव करना चाहिए। थ्रो टिश्यू पेपर इनटू द वेस्ट बास्केट रादर देन फ्लशिंग इट। आप जो भी आपका टिश्यू पेपर है आप उसको फ्लश ना करके बास्केट में डालिए। फिक्स द लीक्स इन पाइप्स इन द किचन, बाथरूम और एनी अदर प्लेस एट होम। अगर कहीं पर लीकेजिंग है किसी भी पाइप में तो उसको फिक्स करवाना चाहिए। फैक्ट्रीज मस्ट ट्रीट द पोल्यूटेड वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू अ वाटर बॉडी। अगर फैक्ट्रीज से जो निकलने वाला पानी होता है, फैक्ट्रीज़ को पहले ही उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। वेस्ट वाटर जो होता है उसको वाटर बॉडी में रिलीज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो क्या करता है, वो बाकी वाटर को भी पोल्यूट कर देता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।